Hello everyone, my name is Shelja Chabra and today we are going to do the chapter 1 of Ice Cream Man. The chapter name is Ice Cream Man. This is a poem and this poem is written by Rachel Field. Okay, let's start with the poem now. What is cold, sweet, creamy and wonderful to eat? क्या ऐसी चीज होती है जो कि ठंडी होती है, मीठी होती है, क्रीमी होती है और वंडरफुल टू ईट होती है? बहुत मजा आता है खाने में. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. सबका एक फेवरेट ट्रीट होती है जिसको हम बोलते हैं आइसक्रीम और सबको ये गर्मियों में बहुत ज्यादा पसंद आती है. एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन और सबका फेवरेट पर्सन गर्मियों में आइसक्रीम मैन होता है. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम नाउ. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from the bottles full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. अब ये थी हमारी पोयम. ठीक है, अब हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अब हम इसके मीनिंग समझेंगे. ठीक है, तो when summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब शहर में गर्मी के दिन होते हैं और ब्रिक्स यानी ईंटें ऐसी लगती हैं जैसे आग की लपटें रखी हुई हों, यानी बहुत ज्यादा गर्म होती हैं. ठीक है, तब आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से कार्ट को लेके और उसके ठेले के नीचे पहिए होते हैं जो कि गलियों से वो गुजरता है. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. उसके राउंड अम्ब्रेला के नीचे, उसके नीचे एक ना राउंड अम्ब्रेला, नीचे बीनीथ मतलब उसके नीचे एक राउंड अम्ब्रेला होता है. बहुत ही जॉयफुल साइट यानी बहुत मजा आ रहा होता है ऐसे देखने में. ठीक है, तो ब्राउन एंड व्हाइट कलर की आइसक्रीम से एक्स्ट्रा माउंट्स के साथ आइसक्रीम मैन भर देता है उस कोन को. वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. तो उसके पास वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और ये सारे फ्लेवर्स होते हैं और साथ में चिली थिंग्स भी होती हैं पीने के लिए. और बॉटल्स में फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी का मतलब होता है ठंडी, ठंडी फिज होती है. उनके कलर हैं ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around as thick as honey bees. तो इसका मतलब है उसका कार्ट ऐसे लगता है जैसे कोई फूलों की क्यारी हो और वो भी रोजेस या फिर स्वीट पीस की क्यारी यानी एक फ्लावर बेड हो. ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जैसे फ्लावर बेड पर हनीज जाती है ना, वैसे ही आइसक्रीम मैन के पीछे पीछे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे कि ना हनी बीज चल रही हो वहां पर. इतने बिल्कुल झुंड बन जाता है, क्राउड ही हो जाता है वहां पर, बच्चे ही बच्चे हो जाते हैं वहां पे. ठीक है, तो इसकी जो समरी है मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसकी समरी में क्या है. द पोएट डिस्क्राइब्स चिल्ड्रन लव फॉर आइसक्रीम इन समर्स. ठीक है, गर्मी के दिनों में आइसक्रीम मैन उनकी गलियों में अम्ब्रेला के साथ आता है और वह अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स लेके आता है. He fills the cones with creamy and cold ice cream. He also sells fizzy drinks. आइसक्रीम मैन की गाड़ी फूलों की क्यारी यानी फ्लावर बेड जैसी होती है और बच्चे उसके चारों ओर हनी बीज की तरह इकट्ठे हो जाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज द समरी. ठीक है, अब हम एक एक करके ना इसके अंदर ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं एक बार कि एग्जैक्टली ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं. तो पहले तो हम ये वाले मीनिंग्स करते हैं, फिर जो बुक में जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं ना फिर हम वो करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है
इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है, जस्ट अ सेक प्लीज, इसमें ब्लेज, ब्लेज का मीनिंग होता है ब्राइट, ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी कि आग की लपटें। ब्राइट फ्लेम ऑफ फायर, यानी कि आग की लपटें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसमें जो आपके लिए टफेस्ट है वो है कार्ट। कार्ट क्या होता है? कार्ट होती है गाड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग क्या होता है? ट्रंडलिंग, ट्रंडलिंग जो होता है ना, वो जैसे वो जो गाड़ी मतलब जो कार्ट वो लेके आते हैं ना, जो नीचे उसके नीचे व्हील्स होते हैं, हाँ, जो व्हील्स होते हैं, व्हील जो मूव कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं ट्रंडलिंग। ठीक है, मूविंग ऑफ व्हील्स। अब बीनीथ, बीनीथ का क्या मतलब होता है? बीनीथ का मतलब होता है नीचे। बीनीथ इज राउंड अम्ब्रेला। अब नेक्स्ट है जॉयफुल। जॉयफुल का क्या मीनिंग होता है? जॉयफुल का मीनिंग होता है खुशी से भरा हुआ, यानी कि फुल ऑफ जॉय। ठीक है, तो इसके बाद आता है माउंट्स। माउंट्स क्या होता है? माउंट्स होता है ढेर। किसी भी चीज का ढेर होता है ना, उसको हम बोलते हैं माउंट्स, यानी हीप्स। ठीक है, हीप्स, हीप्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर, कौन सा वर्ड हो सकता है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे? वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, चिली। चिली तो मिर्च, थोड़ा स्पाइसी, कुछ मिर्ची सी चीजें होती हैं। ठीक है, फ्रॉस्टी फिश। फ्रॉस्टी फिश, इसका मतलब होता है कोल्ड। कोल्ड यानी ठंडा। ठीक है, फ्लावर बेड। फ्लावर बेड यानी कि फूलों की क्यारी। फूलों की क्यारी को बोलते हैं फ्लावर बेड। ठीक है, अब आगे है क्लस्टर। क्लस्टर का मीनिंग होता है गैदर। गैदर यानी इकट्ठा होना। ठीक है, दीज वर द टफेस्ट वर्ड्स। ठीक है, थोड़े थोड़े मुश्किल थे ये वाले वर्ड्स। तो अब आगे जो बुक में जो वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं वो हैं ये वाले। इनको हम बोलते हैं, देखो, ब्लेज। ब्लेज का मीनिंग होता है ब्राइट फ्लेम, यानी आग, फायर। फायर को हम बोलते हैं ब्लेज। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग यानी मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। ठीक है, जो थोड़े बड़े बड़े व्हील्स के ऊपर कोई चीज मूव करती है ना, उसको हम ट्रंडलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज माउंट्स। माउंट्स यानी हीप। हीप यानी ढेर, किसी भी चीज का ढेर, ढेर या पाइल। ओके, अब नेक्स्ट इज फ्रॉस्टी फिश, दैट मीन्स चिल्ड ड्रिंक मेकिंग और हिसिंग बबलिंग साउंड। देखो, फ्रॉस्टी फिश वो होती है जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक ओपन की, ठीक है, उसके अंदर से जो ऐसे करके आवाज आती है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्टी फिश। ठीक है, नेक्स्ट है क्लस्टर। क्लस्टर यानी गैदर अराउंड, यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब एक ही तरह के कुछ चीजें जो इकट्ठी होती हैं उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हम्म
इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन सा सीजन होता है जब आइसक्रीम पॉपुलर होती है? इट इज द समर सीजन। कौन सा सीजन होता है? समर सीजन। ठीक है। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कौन सबसे ज्यादा जॉयफुल, सबसे ज्यादा खुश होता है आइसक्रीम मैन को देख के? चिल्ड्रेन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट। कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं जो आइसक्रीम मैन के कार्ट के अंदर होते हैं? वो है, इसके अंदर आए हैं वनीला, स्ट्रॉबेरी, और थर्ड है चॉकलेट। ठीक है। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? जो आइसक्रीम मैन है वो क्या क्या दो चीजें जो है वो सेल कर रहा है? वो है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। व्हाट वाज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? आइसक्रीम कार्ट जो है वो किसके साथ कंपेयर की गई है इस पोएम के अंदर? वो है फूलों की क्यारी यानी फ्लावर बेड। नेक्स्ट है लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड enjoyable। देखो, आइसक्रीम खाना समर डेज में सबको बहुत पसंद आती है। ठीक है। सब बहुत इंजॉय करते हैं इस आइसक्रीम को। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड enjoyable थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी चीजें बताओ जो आपको समर विंटर सीजन में करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप कह सकते हो प्लेइंग इन द सन, धूप में खेलना अच्छा लगता है। ठीक है। स्लीपिंग स्लीपिंग इन द ब्लैंकेट। ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हो ईटिंग पॉपकॉर्न्स। विंटर्स में आपको पॉपकॉर्न्स खाने बहुत पसंद होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है ड्रिंकिंग सूप। ठीक है। और हो सकता है ईटिंग सैंडविचेस। और नेक्स्ट हो सकता है ईटिंग रेवरीज। रेवरीज बहुत खाई जाती हैं विंटर्स में लोग ये सब चीजें खानी बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। देखो क्या क्या समर एक्टिविटीज आप पसंद करते हो समर्स में करना? कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? एक है प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। और है प्ले स्क्रिबल। ठीक है। और हो सकता है रिवर राफ्टिंग। देन नेक्स्ट में बी रीडिंग एंड स्विमिंग। ठीक है। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। अब इनके ना ग्रुप्स बनाओ कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि इंडोर है। इंडोर का मतलब होता है जो आप घर के अंदर प्ले कर सकते हो, और आउटडोर होती है जो आप घर के बाहर प्ले कर सकते हो। तो इंडोर एक्टिविटीज में आता है प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। और आ सकता है रीडिंग बुक्स। ये होता है आपका इंडोर एक्टिविटीज। और नेक्स्ट है आउटडोर एक्टिविटीज। आउटडोर एक्टिविटीज वो होती हैं जो आप घर के बाहर खेलते हो। तो वो क्या हो सकता है? रिवर राफ्टिंग,
ठीक है, नेक्स्ट में बी स्विमिंग, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, से अलाउड, आप थोड़ा लाउडली इसको बोलो। सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट अ साउंड, वन इज डन फॉर यू। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि आप उस साउंड को सर्कल करो जिसमें से ज़ की साउंड आ रही हो, ज ऐसे वाली साउंड आ रही हो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी ज की साउंड आ रही हैं, जैसे कि प्राइस, ठीक है, मेज, देन इसमें फेस में स की आ रही है तो ये नहीं होगा। देन राइस, राइस एंड ब्लेज, ठीक है, ये राइस भी हो सकता है। देन फिज, ओके, एंड देन इट मे बी लेजी, लेसी नहीं होगा, स की आ रही है। बिजी की साउंड आ रही है। देन रेज, ज की साउंड आ रही है, रेज, ठीक है, एंड देन चेज। ये सब ये सब वर्ड्स हैं जिसमें अंदर से ज की साउंड आ रही है हमें। लेट्स लिसन, इसमें क्या है, लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस। तो कौन कौन सी साउंड्स हैं इसके अंदर, दैट दीज वर्ड्स इन द पोएम प्रोड्यूस, ये जो वर्ड्स हैं कार्ड, इसके अंदर कौन से ऐसी साउंड है जो ये प्रोड्यूस करती है। आप इसमें कह सकते हो ट्रंडल, इसमें ट्रंडल की साउंड आती है। ठीक है, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के अंदर फिज। कैन यू मेक दीज साउंड्स, क्या आप इस तरह की साउंड्स बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो राइट यस, अगर नहीं कर सकते तो राइट नो। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। तो कौन कौन सी साउंड्स ऐसी होती हैं जो आप सुनते हो जब कोई आइसक्रीम मैन आता है। तो देखो, एक तो हो सकती है ट्रिंग ट्रिंग, ठीक है, और दूसरी हो सकती है टिंग टिंग। तो जब आइसक्रीम मैन आता है ना, तो आप देखना आपके यहाँ पे घर के आसपास कौन सा आइसक्रीम मैन आता है और वो कौन सी साउंड देता है, तो आप वो साउंड इसमें राइट कर सकते हो। आगे है फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट, इसको इसके अंदर आपको एक रिपोर्ट खुद ही फॉर्म करनी है। तो इसमें है आगे, इसमें मैं एक बार बोल देती हूँ। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म, आई सॉ ऑल द अंकल लाल्स cows, he has 50 cows. They eat grass in the big green farms. In the evening, the farmers bring them to the barn to be milked. Uncle Lal sells his milk in the city. जो अंकल लाल है वो सेल करता है मिल्क सिटी में, ठीक है। और जो फादर है, फादर एक बार लेके जाते हैं मुझे अंकल लाल के डेयरी फार्म में, और मैं वहाँ क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ अंकल लाल की बहुत सारी काउज हैं। ही हैज 50 काउज, उनके पास 50 काउज हैं। दे ईट ग्रास इन अ बिग ग्रीन फार्म, वो हरे भरे फार्म्स में ग्रास खाती हैं। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क, और शाम के टाइम जो फादर है, जो फार्मर है, वो लेके आते हैं उनको मिल्क, जहाँ पे उनका मिल्क निकाला जाता है। बान किसको कहते हैं, बान कहते हैं एनिमल्स का चारा रखने की जगह को हम बान बोलते हैं, ठीक है। इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क, अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और जो अंकल लाल हैं वो मिल्क को सिटी में सेल आउट करते हैं, ठीक है। व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दीज थिंग्स, तो जब आप रिपोर्ट लिखोगे ना, तो आप इसके अंदर आप इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। तो क्या क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे आप थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, एक अच्छा सा टाइटल आपने सोचना है, ठीक है। उसको करेक्ट लिखना, उसकी जो स्पेलिंग्स हो वो मिस्टेक नहीं हो, सेंटर में लिखना, उसको थोड़ा बोल्ड में लिखना, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। आपको एक अच्छा टाइटल पहले सोचना है, फिर उसको राइट करना है। कीप टू योर सब्जेक्ट, आपको बिल्कुल सब्जेक्ट पे ही रहना है, ये नहीं है कि आप लिख कुछ और रहे हो पहुंच गए कहीं और, ठीक है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी के आसपास, उसके अराउंड, उस जो आपका सब्जेक्ट है ना रिपोर्ट का, उसी के अराउंड आपको सब कुछ लिखना है। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट
ऑर्डर में लिखना है। ये नहीं है कि उल्टा पुल्टा आप लिख रहे हो, पहले ये लिख दिया फिर वो लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। मेक योर पेपर लुक नीट, और जो पेपर हो ना, डर्टी नहीं करना, कहीं पे फ्लावर बना दो, कहीं पे कुछ भी स्क्रबल कर दो, ये सब नहीं करना, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका जो पेपर हो। इन ग्रुप्स ऑफ फोर, फोर का ग्रुप बनाओ। राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया, और रिपोर्ट लिखनी है जिसके अंदर आपको, ठीक है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ग्रुप फोर का ग्रुप बनाना है और रिपोर्ट लिखनी है जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल होते हैं आपके पास। ठीक है, आपके एरिया में कौन कौन से आइसक्रीम्स आपको अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज, आप ये थोड़े से क्लूज ले सकते हो, जैसे स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये टॉपिक दिया हुआ हो। देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया, उसके बाद उसके अंदर आइसक्रीम ब्रांड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके एरिया में। देखो हमारे एरिया में तो कोई भी हो सकते हैं, आपके एरिया में इन्होंने लिखा है कि आपके एरिया में कौन कौन से अवेलेबल हैं, वो ब्रांड्स आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट, से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स, तो आपको कॉमन फ्लेवर्स आइसक्रीम के जो हैं वो आपको राइट करने हैं। देन अंडर ईच ब्रांड, हर ब्रांड के अंडर फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट, तो कौन कौन से फ्लेवर्स ऐसे हैं हर ब्रांड में जो कि आपके सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं। तो आप एक काम करो, आप ना आइसक्रीम वाले भैया के पास जाके बैठ जाओ, वही आपको ये सारी लिस्ट आपको सब कुछ बता देंगे। फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम, फिर उसके बाद फाइनली लास्ट में आपको ये लिखना है कि कौन सा ब्रांड जो है आइसक्रीम का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, तो आपको इसकी रिपोर्ट राइट करनी है। ठीक है, रिपोर्ट बनानी है। अब आगे बढ़ते हैं, वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग कहाँ है, वेट, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स, इसके अंदर आपको कलर करने हैं उन बॉक्सेस को जिनके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो सेम टू सेम वर्ड्स आपकी साउंड सेम सेम सी ही लगती है। ठीक है, जैसे कि अब सिटी, कार्ट, कुछ अलग अलग सी साउंड आ रही है, ठीक है, तो ये नहीं होगा राइमिंग वर्ड्स। हीट, स्ट्रीट, ठीक है, ये आपका राइमिंग वर्ड है, इनको कलर करना है। ब्लोस, गोस, ये भी सेम है। डू, गो, नहीं। हार्ड, यार्ड, यस। बाउल, डोल, डॉल, नहीं, नो नो, रॉन्ग, ये नहीं है। ठीक है, काउ, सो, नहीं। लेबल, टेबल, ये भी सेम है। स्काई, माई, हाँ जी ये भी है। प्ले, ओबे, नहीं ये नहीं लग रहा। ठीक है, रेस, फेस, राइट, नाइट, ये सारे आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम, ये जो पोएम है, पोएम के अंदर ये वाले जो वर्ड्स दे रखे हैं, जॉयफुल, लिटिल और राउंड, इसके अंदर इसको कैसे पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। जैसे जॉयफुल को किया है साइट, ठीक है, लिटिल यानी कार्ट, एंड राउंड यानी अम्ब्रेला। ठीक है, व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो कि इसमें पोएम में यूज किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसके अंदर। माउंट्स के लिए क्या लिया गया है, माउंट्स के लिए लिया गया है वाइट, कूलिंग, ब्राउन। ठीक है, अब फ्लेवर्स कौन कौन से दिखा रखे हैं उसके अंदर पोएम में, वेनिला, चॉकलेट, देन स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज क्लस्टर, क्लस्टर के लिए थिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड इन ईच, तो इसके अंदर आपको कलर करने हैं। देखो आप इसके अंदर आप कलर कैसे करोगे,
कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ फ्लेवर्स, इसके अंदर कलर्स जो सेम आपके कलर्स होंगे ना, वही कलर्स आपको इनके अंदर बॉक्सेस में कलर करना है। तो कौन कौन से कर सकते हो? चॉकलेट, चॉकलेट के लिए कौन सा कलर करोगे? ब्राउन, ठीक है। वेनिला, वेनिला के लिए आप वैसे ही वाइट ही छोड़ दोगे क्योंकि ये वाइट होता है, ठीक है। ऑरेंज के लिए ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। स्ट्रॉबेरी के लिए आप करोगे पिंक, ठीक है। रसबेरी के लिए करोगे आप रेड। नेक्स्ट इज बटर स्कॉच, बटर स्कॉच के लिए आप करोगे येलो। देन पिस्ता, पिस्ता के लिए ग्रीन। और ब्लैक करंट के लिए आप करोगे डार्क पर्पल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ एंड कलर योर आइसक्रीम, describe it using interesting describing words, the colors, flavor, size, how it looks, taste, feels। तो आपको इसको इसके अंदर क्या करना है, एक आइसक्रीम ड्रॉ करनी है। ऐसा नहीं है जैसी आइसक्रीम होती है आपको सेम वैसे ही ड्रॉ करनी है, तो आप इसके अंदर कैसी भी ड्रॉ कर सकते हो, आड़ी टेढ़ी, जैसी मर्जी, उल्टी सीधी, जैसी आपको चाहिए वैसी आप आइसक्रीम आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स साथ में यूज करके आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है, ठीक है। तो इसमें कलर्स आप डिफरेंट अपनी पसंद के आप इसमें कलर्स करना, तो जैसी आपकी अपनी मन से जो आपके आइसक्रीम आए कि इस तरह की आइसक्रीम होनी चाहिए, आप उसको ड्रॉ करना। नेक्स्ट है हैव यू एवर ईटन कुल्फी, तो आपने कभी कुल्फी खाई है नॉर्थ इंडिया में? हैव यू एवर ईटन द आइसक्रीम इन नॉर्थ इंडिया, तो कभी आपने आइसक्रीम खाई है कुल्फी जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order। इसके अंदर क्या है, कुछ लाइंस ऐसी दे रखी हैं जो कि उल्टी सीधी दे रखी हैं, जिसको आपको करेक्ट करना है, सही ऑर्डर में देना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट लाइन है ही स्कूप्स आउट द ऑन द प्लेट, ठीक है। देन है देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। फिर आता है द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, ही अरेंजेस सम अराउंड इट। देखो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो लाइन आएगी वो आएगी कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। देखो सबसे पहले तो कुल्फी वाला निकालेगा ना उसके अंदर से कुल्फी मोल्ड को, ठीक है। उसके बाद ही स्कूप्स आउट कुल्फी ऑन अ प्लेट, उसके बाद वो स्कूप्स आउट करेगा यानी कुल्फी को प्लेट में निकालेगा, ठीक है। उसके बाद ही अरेंजेस फलूदा, ठीक है, ही अरेंजेस फलूदा, फलूदा अराउंड इट, हाँ। और उसके बाद फोर्थ वर्ड है ही अरेंजेस फलूदा, यहाँ पे फलूदा, ही अरेंजेस फलूदा अराउंड इट, ठीक है। फलूदा फलूदा डालते हैं। देन ही पोर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो स्वीट सिरप उसके ऊपर, आपने देखा है कभी कुल्फी बनाते हुए, सबसे पहले तो कुल्फी वाला भैया उसके अंदर से कुल्फी निकालते हैं, देन उसके अंदर से फिर उसको प्लेट में डालते हैं, फिर उसको उसको अरेंज करते हैं, उसके ऊपर फलूदा डालते हैं, देन उसके ऊपर वो स्वीट सा एक मीठा मीठा सा एक सिरप डालते हैं, फिर वो आपको सर्व करते हैं, ठीक है। तो दिस इज एंड विद योर पोयम। आपको पोयम के साथ साथ आपको इस टाइम पे मैंने सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें बता दी हैं। नाउ यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच।